देश में 12 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मामले। 24 घंटे में करीब 38,000 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 648 मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 28,732 लोगों की मौत। देश भर में 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 63% से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,576 नए मामले। 3,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में कोरोना केस 1,04,000 के पार। 24 घंटे में 1,300 नए मामले। मरने वालों का आंकड़ा 5,875। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,227 नए मामले। कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार। दिल्ली में ज्यादा तादाद में ठीक हो रहे हैं मरीज। रिकवरी रेट बढ़कर 85% हुआ। एक्टिव केस सिर्फ 15,000। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर दोहराई कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात। सीरो सर्वे का दिया हवाला। तमिलनाडु में कोरोना केस में फिर उछाल। एक दिन में 5,849 नए मामले। 24 घंटे में 74 मौतें। कुल केस 1,86,000। कर्नाटक में भी बड़ा खतरा। एक दिन में 4700 नए मामले। 55 नई मौतें। सिर्फ बेंगलुरु में एक दिन में 2000 केस। पटना में लॉकडाउन के दौरान दिखी लापरवाही। सब्जी मंडी इलाके में उमड़ी भीड़। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 5 दिन का लॉकडाउन। कई दूसरे इलाकों में बढ़ाई गई पाबंदी। नागपुर में पुलिस ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। प्रभावित इलाकों का साइकिल से दौरा। मुंबई से सटे पालघर में जमा हुई सैकड़ों की भीड़। लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत के लिए प्रदर्शन। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। सासाराम में डीएम ऑफिस के 52 कर्मचारियों में संक्रमण। ऊधम सिंह नगर में थाने के 4 पुलिस वालों को कोरोना। एहतियात के तौर पर थाना किया गया सील। कर्नाटक में कोरोना केस बढ़े लेकिन फिक्र घटी। हुबली में लोग नहीं मान रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। एमपी में विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष का दावा। राम मंदिर निर्माण के बाद होगा कोरोना का नाश। निर्माण शुरू होगा वैसे ही कोरोना जैसे संक्रमण और महामारी का विनाश होना भी शुरू हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बेलगाम में मरीज की मौत पर भड़के परिजन। एम्बुलेंस को किया आग के हवाले। किशनगंज में इलाज के इंतजार में अस्पताल में महिला की मौत। कोरोना संदिग्ध समझकर डॉक्टरों ने नहीं किया था इलाज। झारखंड में अब मास्क पहनना होगा जरूरी। अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू किया है फैसला। कोरोना पीड़ित महिला बिना बताए पुणे से चली गई दुबई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल सचिवालय का सैनिटाइजेशन। कई केस आने के बाद किया गया दवाओं का छिड़काव। नांदेड़ में कोरोना काल में भूखों मरने को मजबूर भिखारी। प्रशासन की सख्ती पर बोले खाना तक नहीं, कहां से लाए मास्क। असम के कोलाघाट में खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी। लाखों लोग हुए विस्थापित। यमुनानगर में यमुना नहर में बहे 2 बच्चे। एक बच्चे का शव बरामद। बारिश के पानी में ग्वालियर में भी हादसा। हरसी नहर में बही 4 बच्चियां और 2 महिलाएं। फतेहाबाद में बारिश से भारी तबाही। सैकड़ों एकड़ में फसलें पूरी तरह से खराब। गोंडा में भारी बारिश से टूटी सड़कें। 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। सहरसा में दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदियों में उफान। मुक्तसर के कई ब्लॉक्स में बारिश के पानी में भारी परेशानी। दिक्कतें जानने किसानों के बीच पहुंचे विधायक। महाराजगंज में बाढ़ के पानी में डूबा गांव। शमशान जलमग्न होने से अंतिम संस्कार भी हुआ मुश्किल। समस्तीपुर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल में सिरसवा नदी उफान पर। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। कई दिनों की भारी बारिश में गुवाहाटी को किया बेहाल। लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। असम के शरांग में पूरी तरह डूबे निचले इलाके। नदियों के उफान ने मचाया कोहराम। असम के काजीरंगा में बाढ़ से भारी नुकसान। अब तक 113 जानवरों की मौत की रिपोर्ट। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम। दरभंगा में टापू बने दर्जनों गांव। डीएम ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव। विस्थापितों के लिए किया खाने का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा राजस्थान का घमासान। हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी ने दायर की याचिका। आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिया है 24 जुलाई तक नोटिस पर फैसला नहीं करने का निर्देश। स्पीकर ने बताया संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप।
स्पीकर की याचिका पर जवाब में पायलट गुट भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अर्जी दायर कर अपना पक्ष भी सुनने की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर के ठिकानों पर ईडी का छापा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर के ठिकानों पर ईडी का छापा। उर्वरक घोटाले के दौरान हुई कार्रवाई। उर्वरक घोटाला केस में धौलपुर में भी ईडी का छापा, 3 कारोबारियों के घर और गोदाम सील। गहलोत के भाई के कोलकाता के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली और गुजरात में भी हो रही है छापामारी। ईडी की छापामारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा धमकाने के लिए किया जा रहा है एजेंसियों का इस्तेमाल। जांच एजेंसियों के दम पर, लाठी गोली के दम पर केंद्र की सरकार राज करना चाहती है। करोड़ों का लालच देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा को सचिन पायलट ने भेजा कानूनी नोटिस, माफी और हर्जाने की मांग। मलिंगा ने लगाया था आरोप, पायलट कैंप की तरफ से की गई थी 35 करोड़ की पेशकश, सबूत होने का किया था दावा। सामने आया अयोध्या में राम मंदिर का नया नक्शा, पहले की अपेक्षा करीब 2 गुना बड़ा होगा मंदिर। नए नक्शे में प्रार्थना के लिए मंडप का इंतजाम, एक बार में बैठ सकते हैं करीब 50,000 श्रद्धालु। सूत्रों के हवाले से खबर, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे चांदी की ईंट। 5 अगस्त को दोपहर 12:15 पर निकाला गया है शुभ मुहूर्त। 1985 में बना मंदिर का पहला डिजाइन। भक्तों की मौजूदा तादाद के मद्देनजर किए गए हैं बदलाव। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के हवाले से खबर, 30 मिनट की मुलाकात में बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी पर एक और एफआईआर, गाड़ियों पर विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगाने का आरोप। काकदेव थाने में रखी है सील गाड़ियां, विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगे होने की खबर मीडिया में छपने के बाद एक्शन। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी जांच कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान होंगे अध्यक्ष, 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। यूपी सरकार के एनकाउंटर बताने पर जताई नाराजगी। यूपी में बकरीद में खुले पर कुर्बानी देने पर होगी पाबंदी, योगी सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या को लेकर सुलगी सियासत, राहुल गांधी बोले वायदा था राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को घेरा, कहा पिछली सरकारों की तरह अपराध के मुद्दे पर फेल है बीजेपी सरकार। कांग्रेस की बात पर बीजेपी का पलटवार, सिद्धार्थनाथ सिंह बोले उन्हीं की सरकार में खोदे गए थे गड्ढे। ये जो गड्ढा खोदा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में अनेक सरकारें आई हैं, वो गड्ढा कोई आसान गड्ढा इन लोगों ने खोद के गए। मायावती ने भी योगी सरकार पर किया हमला, बोली कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज, क्राइम का वायरस कोरोना से ज्यादा हावी। अलीगढ़ में इंसाफ के लिए पीड़ित को खाट पर लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचे लोग, पौधा लगाने को लेकर विवाद में चली गोली में हुआ घायल। मोगा में मनी चेंजर को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाई वारदात। प्रतापगढ़ में खाद बीज कारोबारी के ठिकानों पर ईडी के छापे, खाद घोटाले से जुड़े मामलों में एक्शन। देवरिया में पति से कहासुनी के बाद चली गोली, फरार होने से रोकने पर एक युवक का किया कत्ल, फिर खुद को मारी गोली। अमेठी की महिला ने लखनऊ में खुद को लगाई आग, पड़ोसी से विवाद के बाद राजभवन के सामने किया था आत्मदाह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 7 साल की मासूम लापता, नाराज गांव वालों ने किया NH-12 को जाम। जमीन नापने पहुंचे सरकारी लेखपाल के सामने भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, मुखबिर की खबर के बाद जंगलों से पकड़ा गया। चमोली में नाबालिग से रेप के 2 लोग गिरफ्तार, 1 साल से कर रहे थे दुष्कर्म। बलरामपुर में कुएं से बचाया गया 12 फुट का कोबरा, फॉरेस्ट महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। छिंदवाड़ा में तस्कर से टाइगर की खाल बरामद, बेचने की फिराक में था लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गाजियाबाद में लापता बिल्डर का 27 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसा, संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू, पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। अमरोहा में शादी के 3 दिन बाद गहनों के साथ दुल्हन फरार, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली में पता पूछने के बहाने केबल ऑपरेटर से 3 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झारखंड में बदलेगा सरकार का लोगो, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 अगस्त से लागू होगा नया लोगो। नागौर में भीषण हादसा, कार और कंटेनर के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत।
लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सरकार ने बनाया डिप्टी कलेक्टर, सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। दौसा में किसानों को बारिश का इंतजार, इंद्रदेव को मनाने के लिए एक किसान ने छोड़ा अन्न और पानी। देहरादून में कुंभ से जुड़े कामों की समीक्षा के लिए बैठक में नहीं आए अफसर, नाराज मंत्री ने रद्द की बैठक। भारत की आधी ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स पर होगा आरएल का कब्जा, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा। आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नियमों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया, पहले 31 जुलाई तक थी तारीख। कोल आधारित पावर प्लांट में एफजीडी तकनीक के इस्तेमाल में देरी से एनजीटी सख्त, सीपीसीबी को किया ट्रांसफर, प्रदूषण घटाने के लिए होता है इस्तेमाल। फैफा ने कृषि सुधारों के लिए सरकार को किया धन्यवाद, कहा सुधारों को बेहतर ढंग से लागू करने पर ही होगा किसानों को फायदा। ब्रिटिश एयरवेज ने क्वीन ऑफ द स्काई कहे जाने वाले बोइंग 747 को किया रिटायर, पैसेंजर्स की कमी और मेंटेनेंस की ज्यादा खर्च की वजह से विदाई। पुणे के रेड लाइट एरिया में एक भी कोरोना केस नहीं, पुलिस और सामाजिक संस्थाएं कर रही मदद। यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का सिलेबस घटाया, किताबों से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया। लखनऊ में तेज रफ्तार 2 कारों की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। गोपालगंज के अस्पताल में ठेके के कर्मचारियों की हड़ताल, कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन टेस्ट नहीं होने से कर्मचारी है नाराज। उधम सिंह नगर में शहीद देव बहादुर का अंतिम संस्कार, लद्दाख में हुई थी शहादत। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन का वाणिज्य दूतावास बंद किया, चीन ने बताया अभूतपूर्व कदम, बदले की कार्रवाई के दिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना के खतरे के बाद भी स्कूल खोलने के हक में, बोले मुझे अपने बेटे और पोते पोतियों को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में कैलिफोर्निया बना कोरोना का नया एपिसेंटर, 4,14,000 कोरोना केस के साथ न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ा। नस्लभेद के खिलाफ पोर्टलैंड में विरोध और तेज झड़पों के बाद फेडरल कोर्ट हाउस की सुरक्षा में किया गया इजाफा। ग्रीस के जंगलों में आग और भड़की, पास के रिहायशी इलाके कराए गए खाली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।